dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. देखो भाई साहब, आज कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है? आज न्यू टॉपिक पढ़ना है हमें, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, वरना 4 और 5 भी हो सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर किसके लिए? इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE। क्लियर? लेकिन 11th का सिलेबस अगर हम देखें, उसमें ये डिलीटेड है। ठीक है, ठीक सा। 11th में क्या है? ये डिलीट। पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो भाई साहब, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था H. हुड्स। इसने फिनोमेना दिया था 1887 में। इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सुनना। पहले हम सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई साहब, अगर ये हमारा सेटअप है तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रोड्स। ये भाई साहब कैथोड और ये एनोड। इसको बोलेंगे ये है कैथोड हमारा, और ये क्या है? ये जेन एनोड। इस कैथोड में हमारे पास क्या होता है? एक मेटल होता है जिसको फोटो सेंसिटिव मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल। देखो यहां पे एक मेटल होता है। मेरी बातें समझ आ रही है ना? चलिए, यहां पे एक मेटल है, इसको क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल। तो यहां से करंट जनरेट होती है। यहां से करंट जनरेट। देखो, अगर यहां से, अगर इसको हम बोलेंगे क्या, थोड़ी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस वाले डायरेक्शन में, और इस वाले, इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में क्या जाएगी? करंट। यहां पे जो करंट बनेगी उसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? यहां पे जो करंट बनती है उसको बोलेंगे फोटो करंट। फोटो करंट। इसको क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल। इसको बोलते हैं फोटो करंट, जो करंट जनरेट होती है। जो करंट जनरेट होती है। भाई साहब, ये करंट कैसे जनरेट होती है? सुनना, ये करंट कैसे जनरेट होती है। इस पे क्या होता है? इस मेटल पे अगर हम लाइट से ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? लाइट फॉल करेंगे। इस पे क्या करेंगे? लाइट फॉल करेंगे। इस पे हम लाइट, इस मेटल सरफेस पे हम क्या डालेंगे? इंसिडेंट लाइट डालेंगे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट डालेंगे। तो क्या होगा भाई साहब? इस इंसिडेंट लाइट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। किस वाली सरफेस से? इस मेटल वाली सरफेस से। ओ भाई, मेटल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं मेटल? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सुना है? ओ भाई साहब, सुना है ना? व्हाट आर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? खुसूसियत है इनकी। तो भाई साहब, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्यों? इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक। अच्छा भाई साहब, क्या होता है? ये जो मेटल होता है, ये जो मेटल होता है, इस पे हम लाइट से ट्राई करेंगे, इंसिडेंट लाइट फॉल करेंगे। इस इंसिडेंट लाइट की वजह से, इस इंसिडेंट लाइट की वजह से यहां पे एक करंट जनरेट होगी। क्या होगी? करंट जनरेट होगी। उस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्या बोलते हैं? वो ठीक है भाई साहब, वो ठीक है ना।
यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। गोया कि भाई साहब जब हम कोई भी लाइट हम डालेंगे किस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे, किस पे, मेटल सरफेस पे, इससे क्या होगा, यहां से भाई साहब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इस पे जब हमने लाइट डाली यहां से क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे जब स्ट्राइक होगी इससे क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे भाई साहब, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करेंगे, चलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। वो सही है कि नहीं, करंट क्या होगा, जनरेटेड। करंट जब जनरेट होगा उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट। यानी फोटो करंट, फोटो मीन्स लाइट, करंट वो करंट जो किसकी वजह से जनरेट हुई, पैदा हुई, फोटो की वजह से, लाइट की वजह से, उसको बोलते हैं फोटो करंट। इसी सारे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। बात समझ में आई, पहले आप ये नोट डाउन करो इतना सा, फिर मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए भाई साहब आगे चले। सुनना, एक चीज़ कहता हूँ मैं आपको। क्या चीज़, सुनो। मेरे हिसाब से ना कोई बच्चा काबिल होता है, ना कोई क्या होता है, ना काबिल। देखो ये हम किस बिना पे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, मैंने ये फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाया, ठीक है, सबको समझ आया, क्लियर। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा भाई साहब आप ये याद करके आना, कल मैं सुनाऊँगा, कल मैं इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूँगा आपसे। अब क्या करोगे, किसी दो बच्चों ने, मानो किसी एक दो बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ा घर में, इन्हें याद करके लाया, अच्छे से पूरा कंसेप्ट देख लिया इन्होंने, घर में ये आए, और दो बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं सुबह करूँगा क्वेश्चंस, दो बच्चे जिन्होंने घर में पढ़ा होगा उनको क्या होगा, वो हर किसी मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। तो मैं क्या सोचूंगा, भाई साहब ये काबिल है, ये नाकाबिल है। अगर आप भी घर में पढ़ते तो आप भी मेरी नज़र में काबिल थे। यानी गोया कि ना कोई काबिल होता है ना नाकाबिल होता है कोई। काबिल बच्चा वही होता है जो क्या करता है, मेहनत करता है। जो मेहनत ना करे वो क्या होता है, उसको हम नाकाबिल बोलेंगे। वो ठीक है भाई साहब, ना कोई काबिल होता है ना नाकाबिल होता है, बस फ़र्क कितनी होती है, पढ़ने की बात। जो पढ़ता है वो काबिल, जो नहीं पढ़ता वो नाकाबिल। आपके पास भी वही दिमाग है, इसके पास भी वही दिमाग है। आप पढ़ोगे, प्रिपरेशन करोगे, नीट और जेईई में सिलेक्ट हो जाओगे। कोई आपका कज़िन, भाई बहन वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं हो जाएगा, है ना। या जो पढ़ेगा वो हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं हो जाएगा। इसलिए दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबका सेम बनाया है, ठीक है ना। कोई मेहनत करता है, हम बोलते हैं ना अक्सर, चीज़ों को जितना रगड़ेंगे हम उतना वो क्या करेंगे, चमकेंगे। बर्तन हमारे यहाँ होते हैं, जितना हम उनको रगड़ेंगे उतना क्या होता है, चमकेंगे। भाई साहब रगड़ना ज़रूरी है। आपको मैं नहीं बोलूँगा यहाँ से जाके बर्तन दो, आप नहीं। रगड़ना मतलब आपको क्या करना है, मेहनत करनी, ठीक है भाई, ठीक है ना। मज़े से पढ़ो, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ो बस। और जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है उसका ध्यान दो, ठीक है ना। घर में उसका रिवीजन करो अच्छी तरीके से, तो बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और टेंशन मत लो, आपकी शादी भी हो जाएगी आराम से। ये बंदा बेचारा परेशान है। चलिए आगे चले, तो डिफिनीशन लिखते हैं। व्हाट इज क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन वी इंसिडेंट, क्या लिखेंगे, व्हेन light is struck on a metal surface, there is ejection of, इससे क्या होता है, there is ejection of electrons, उनको क्या बोलते हैं, known as
there is ejection of electrons takes place. This ejection of electrons takes place. These electrons takes place. These electrons are called as shabash. These electrons are called as photo electrons. Asha, due to the motion of this, the current that is formed due to the motion of these photo electrons are called as photocurrent. The current that is generated, through किसकी वजह से, through the motion of photo electrons, या the current that is generated with the motion of, through अगर नहीं लिखोगे, with the motion of photo electron is called photocurrent. ठीक है। अच्छा, फोटोकरंट। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? ये एक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द phenomenon of ejection of electrons, the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface, with the help of light, is called, very good, आप तो बहुत काबिल हो भाई, it's called photo electric effect. ठीक, बिंदास लिखो। चलिए आगे चले जिगर मेरे। देखो, गुस्सा क्या, टेंशन इंसान को नहीं पालना है, बहुत सारी। देखो, अभी आप छोटे बच्चे हो, दिन ब दिन परेशानी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब भी क्लास में आ जाओ, परेशानी को क्या रखो, साइड में, बालातर। ठीक है ना, परेशान मत रहा करो। मैं देखता हूँ आपका बिगड़ा हुआ चेहरा, दो चीज़ें, एक तो मुझे खुद परेशानी होती है, दूसरा मुझे हंसी आती है, इसीलिए खुश रहा करो। ठीक है ना, चलो आगे चलिए। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। चलिए, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। क्या चीज? वर्क फंक्शन। इससे डिनोट किया जाता है, फाई से। या इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बोलो ना भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है भाई साहब, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, किसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है?
देखो क्या करेंगे, क्या होता है हमेशा जब भी किसी मेटल सरफेस में हमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराने होते हैं, हर कोई लाइट, याद रखना, हर कोई लाइट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराएगी। क्या चीज, क्या चीज, हर कोई लाइट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराएगी। वो कराएगी, वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगी जिसकी 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 एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, जिसकी एनर्जी होगी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो लाइट, फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, मुझे किसी से मैच करना है, कबड्डी खेलनी है, या क्या बोलते हैं जिसको रेसलिंग करनी है, यहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक तरीके से, मुझे हर कोई नहीं हरा सकता, मुझे वो हरा सकता जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। बात आ रही है समझ में? अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा है मेरे से रेसलिंग करेगा, मैं इसको दो मुक्कों में क्या बोलते हैं इसको, पिछाड़ दूंगा, है ना? ऐसा बात, ऐसी बात है ना? दैट मीन्स हर कोई बंदा जिसकी एनर्जी मेरे से ज़्यादा हो वो मुझे पीड़ सकता है कि नहीं? वैसे सिमिलरली अगर देखो भाई साहब, आपने सुना होगा, देखो हमारे घर में सोलर प्लेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना? सोलर प्लेट्स लगे हुए, वो क्या, वो किस फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं? इसी पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम क्या बोलते हैं भाई साहब, जब लाइट ज़्यादा नहीं होती बाहर से, उस वक्त इन्वर्टर चार्ज नहीं होता, है ना? यानी भाई साहब सुबह तो होती है, देखो आज हम विंटर्स में बोलते हैं भाई साहब धूप कम होती है, वो क्यों होता है ऐसा, वो हम आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी पे, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो हम इंटेंसिटी पे, वो हम सारी बातें आगे करेंगे। लेकिन हम जनरली बोलते हैं जो विंटर आता है उस वक्त जो हमारा इन्वर्टर होता है घर में, वो चार्ज कम होता है। क्यों? लाइट कम होती है आगे। गोया कि लाइट जब आती है, हर कोई लाइट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराएगी, वो लाइट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगी जिसमें क्या होगी, एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेटल के लिए लगेगी, किसके लिए? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बात आ रही है समझ में? वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो एक मेटल को लगेगी, किसके लिए? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं क्या चीज? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या लिखेंगे? लिखो भाई साहब, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy which is required, शाबाश, क्या चीज? which is required for the ejection of electron, for the ejection of electron। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल सरफेस है, सुनना भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर कोई ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या पड़ेगी? एक लाइट पड़ेगी विद ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन एनर्जी, ठीक है भाई साहब? अभी हम एनर्जी की बात करेंगे भाई साहब। देखो अगर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, देखो अगर कोई लाइट आ रही है, अगर कोई लाइट, इस मेटल में क्या है, ये मेटल बोल रहा है, ये मेटल बोल रहा है, तब मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा जब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जब मेरे पास कितनी एनर्जी आनी चाहिए? 50 जूल एनर्जी आनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ये मेटल क्या बोल रहा है? मेटल बोल रहा है भाई साहब, उस पे मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, उस वाली लाइट पे जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी एनर्जी होगी 50 जूल, जिसकी एनर्जी होगी 50 जूल। देखो इसको मैंने लाइट दे दी, ठीक है, इसको मैंने लाइट दे दी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी सॉरी एनर्जी 49 जूल, और एक दी इसको मैंने 49.99 जूल दी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएगा, नहीं कराएगा। क्यों? ये बोल रहा है भाई साहब मुझे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं कब दूंगा? जब मेरे पास कितनी एनर्जी आएगी? 50 जूल एनर्जी। जब हम इसको 50 जूल एनर्जी देंगे, जब हम इसको 50 जूल एनर्जी देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कब होगा इजेक्ट? इस वक्त। क्या यहां पे जब 49.99 जूल एनर्जी आ रही है, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है? नहीं, नो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, नो या नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अच्छा भाई साहब सुनना, अगर मेरे पास ये चाक है, सुनना, अगर ये मेरे पास चाक है, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, सुनना, 50, 40 या 55,
ये 49.99 या 59.999। जब मैंने 59.99 दिया ये टूटा नहीं टूटा। जब मैं इसको जो ही मैं इसको 50 दूंगा तो ये क्या होगा, टूट गया। ये सॉरी, जब मैं इसको 60 दूंगा ये क्या हो गया, टूट गया। फिर से समझाता हूँ, बड़ा चालाता हूँ, इस कोचिंग वाले का नुकसान करता हूँ मैं। सुनना भाई साहब, ये है फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 10 जूल एनर्जी दी, ये नहीं टूटा। 20 जूल एनर्जी दी, ये नहीं टूटा। जब मैंने इसको 45 दी तब भी नहीं टूटा। 45, लेकिन इसमें एनर्जी हम दे रहे, वो क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं लेकर रहे। जब मैंने 49.99 दिया तो भाई सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। जो ही मैंने 50 दिया तो क्या हो गया, टूट गया। वो दैट मीन्स ये 50 जूल एनर्जी किसको बोलते हैं, इस 50 जूल एनर्जी जब मैंने दी यहां से क्या होगा, ये ब्रेक हो गया। वो दैट मीन्स ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सिमिलरली जो मेटल है, मेटल को मैंने 49 भी एनर्जी जूल दे दी, अच्छा 49.99 भी दे दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जब जो ही मैंने 50 बराबर दे दिया तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने शुरू, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गई। भाई साहब ये 50 जूल क्या है, फिर ये एनर्जी है। कौन सी, ये मिनिमम, सबसे कम। ओ भाई साहब इससे कम 49.99 पे, इस पे भी नहीं निकली ना इलेक्ट्रॉन्स, मत निकले इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो ही मैं 50 देता हूं तो भाई साहब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो मैं बोलूंगा ना भाई साहब ये मिनिमम एनर्जी है, किसके लिए, मेटल के लिए मिनिमम एनर्जी है। ये क्या करेगा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करेगा। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, ये मिनिमम, सबसे कम कितनी एनर्जी चाहिए एक मेटल को, सबसे कम कितनी एनर्जी चाहिए एक मेटल को, ये क्या कराएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा। बात आ रही है समझ में, अच्छे से बात आ रही है समझ में, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड याद रखना। देखो भाई साहब, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वर्क फंक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। कोई मटेरियल जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई मटेरियल क्या करेगा, जल्दी लॉस करेगा, कोई बहुत देर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वो बात आ रही है समझ में। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, वर्क फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लिखना, वर्क फंक्शन इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं सुंदर हूं, हैंडसम मैन हूं नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आपकी प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी साउंड, आपकी आवाज बेहतरीन है। इसीलिए हर किसी मेटल की अपनी अपनी वर्क फंक्शन होगी, अपनी अपनी क्या होगी, प्रॉपर्टी। देखो वर्क फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। लिखा भाई साहब, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शाबाश। पॉइंट नंबर, इतना मजेदार टॉपिक है, इससे बहुत मजा आता है। क्या चीज, लेकिन टाइम होना चाहिए। देर हो गई क्या, अभी नहीं हुई। चलो ये तो 3 पॉइंट्स खत्म करेंगे। एक तो थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो थ्रेशोल्ड, पॉइंट नंबर 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट से हम डिनोट करते हैं, किससे, न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरा किसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड टू रिमूव। लिखो, शाबाश, बढ़िया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ frequency which is required for the ejection of electrons. Clear? Point number 3, threshold wavelength. क्या चीज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट से डिनोट किया जाता है। जरा बोलो। अच्छा, और कोई, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। ओ भाई साहब हमने एक चीज पढ़ा था, वेरी गुड, जो लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
पढ़ा था। न्यू इज इक्वल टू सी अपन लेमड़ा पढ़ा था ना भाई साहब, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये हमारी खासलत है कश्मीरियों की, आगे दौड़ पीछे छोड़, हम अपनी औकात को भूल जाते हैं। न्यू इज इक्वल टू सी अपन लेमड़ा। भाई साहब क्या बोला था मैंने, जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें कम वेवलेंथ, जिसमें कम वेवलेंथ उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसमें ज्यादा वेवलेंथ उसमें कम फ्रीक्वेंसी। वो ठीक है ना भाई साहब। अगर हम यहां पे बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आज ये टूट जाएगा ये बोर्ड मेरे से, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे तो वेवलेंथ में क्या बोलेंगे? तो बोलो ना भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, लिखो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, शाबाश, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, शाबाश, which is required for, शाबाश, for ejection of electrons। ठीक, तो भाई हम क्या बोल रहे थे, जो हमारे पास एक इक्वेशन थी तो हम उसको लिख सकते कैसे? तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, क्या चीज, E इज इक्वल टू, हम लिखते थे E इज इक्वल टू एच न्यू। तो भाई साहब यहां पे हम लिखेंगे E कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। या E कौन सी है, इसको हम किससे डिनोट करते थे? मैंने बोला था फाई से डिनोट करते। ओ बोला ना भाई, ओ वर्क फंक्शन है ना, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। भाई साहब इसी को लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। भाई साहब वायर ये होगा, इसको बोलते हैं क्या चीज? वर्क फंक्शन। इसको बोलते हैं क्या चीज? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आंखें बंद करके मत पढ़ो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई साहब लेमड़ा को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड कितना ही पढ़ना है क्या? चलो भाई साहब अब हमें क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में फिर से यही, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो हम एनर्जी देते हैं, इंसिडेंट एनर्जी आती है, वो दो काम में यूज होती है। क्या चीज़? दो काम में यूज होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनको चलाने के लिए, यानी चलाने के लिए क्या होती है? एनर्जी कौन सी वाली? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो इंसिडेंट लाइट आती है वो दो काम में यूज होती है। एक तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा उसको चलाना भी है, यानी ये इंसिडेंट लाइट जो आती है वो दो काम में यूज होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना और उसको चलाना, उसको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी देना? काइनेटिक एनर्जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।